हेलो फ्रेंड्स गाइस, किरण 14,000 प्लस बुक कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए हैं आपके साथ में किरण 16,000 प्लस बुक को लेकर के। किरण की न्यू बुक 16,000 प्लस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन लेकर के हम लोग आपके लिए आ चुके हैं। यहाँ गाइस आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बच्चों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हम लोग आज आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छे से हमने आपको समझा के बनाया गया है। आप लोग को जो भी रूल अच्छा लगे उसी रूल को लिख लीजिएगा और खासकर उस रूल को जो लिखिएगा जो आपको पता ना हो या आपके लिए नया हो। सो दोस्तों, इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये किरण 16,000 प्लस बुक हमारी पसंद आ रही है और आपको इसका सोल्यूशन चाहिए कंप्लीट बुक का, जिसमें आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये सभी 11 टॉपिक फुल्ली कवर्ड होंगे और सभी टॉपिक के मिनिमम 1200 से 1400 क्वेश्चंस इसके अंदर कवर हैं, जो कि अपना में बहुत ज़्यादा बैठते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। सो मुझे लगता है कि ये इनफ है किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। और साथ ही साथ हमने इसका क्लोज टेस्ट, जो आप हमारा वीडियो देख ही रहे हैं लगातार, सुबह 8 बजे आ रहा है, इसी तरह से ट्रिक से हमने 200 प्लस क्लोज टेस्ट, कम से कम 250 से ऊपर क्लोज टेस्ट और 125 प्लस वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सभी पूरा कोर्स कंप्लीट आपका रहेगा 899 रुपीज़ में और हम लोग आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए फिलहाल आज हम लोग आपको शुरू करते हैं वीडियो के साथ में। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद में। बाय बाय। अब बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहुंच चुके हैं आज इसके दूसरे टॉपिक सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो पिछली बुक में थे वो 1385 सेंटेंस थे, लेकिन मैंने वहाँ 1285 सेंटेंस करा करके अपने आप को स्टॉप किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे सेंटेंस। 100 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आपके रखे थे। आपको जब भी कभी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा 100 क्वेश्चन की, 1285 से 1385 से 85 तक। अब जो नई बुक आई है उसके अंदर 1386 से मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा और आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके दोस्तों, तो 1386 से आगे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं और आज की बात हम लोग अपने शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा और यहां मैं सोल्व करता रहूंगा। मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक नया तरीका अपनाया है पढ़ाने का, ये बोर्ड वाला। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। पिछली बार मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे पहला कह रहा है कि हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। अब बच्चों, यहाँ मैं आपको रूल्स क्लियर करते हुए समझाता चलूंगा, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। एक रूल हम लोगों ने पढ़ा, हार्डली स्कार्सली का, हार्डली स्कार्सली का। इसके साथ में जो आपकी फिक्स कंजक्शन है वो आपकी आया करती है व्हेन। सबसे पहली बात इसको ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर या किसी भी नेगेटिव वर्ड से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आया करती है, या तो डिड या फिर हैड। डिड या फिर हैड, ये एग्जाम में आ रही है। हालांकि डूडस भी आ सकता है इसकी जगह पर, हालांकि डूडस वाला सेंटेंस कभी आया नहीं है, इसलिए ये आपके लिए खुशी की बात है। जब भी सेंटेंस हमारा किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा हो तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। और अगर डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और व्हेन के बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आएगा, ये कंफर्म है। अब यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है बच्चों सिट। सिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती है, इसलिए सिट आपको देखने में लग रहा होगा फर्स्ट फॉर्म जैसा। हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर, व्हेन देन की जगह यहाँ पर आपका व्हेन होना चाहिए था। हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर व्हेन। अब बच्चों, यहां आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। क्लियर बच्चों बात? इसके अलावा इस सेंटेंस में कुछ है नहीं जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता सकूं, तो यहां सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं बच्चों 1387 पर। द ड्राइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि डाइवर मतलब कूदने वाला, जंप लगाने वाले, तो जो जंप लगाने वाला उसकी बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे। द ड्राइवर डाइव इन द पूल। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना सेंटेंस पे, क्लियर बात देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। बच्चों यहां उसने डाइव किया है उसके अंदर, यानी कि कूदा है बच्चों। और जब भी कोई काम आप लोग मोशन में करते हैं, किस में करते हैं? मोशन में, यानी कि गति के साथ हम लोग काम करते हैं, जैसे कि जंप करना, यस, डाइव करना। तो यहाँ पे हम लोग इनटू का इस्तेमाल क्या करते हैं? प्रीपोजिशन, ना केवल इनका। इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए। मतलब आपको पता है कि वो अंदर है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या कर रहा है, बस आपको पता है। ना तो आपने उसे जाते हुए देखा,
मतलब ये भी इसलिए पता है क्योंकि वो उसका एक मतलब जगह है, उसका स्थान है। लाइक मान लीजिए अगर आपको दिख रहा है कि मैं अपने सेंटर पे पढ़ाता हूँ, तो आपको नीचे से जा रहे हैं, आपको पता है कि यार सर ऊपर सेंटर में है अपने, अब आपने मुझे जाते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पे गाइस इनटू का मतलब होता है मोशन, आपने उसको जंप करते हुए देखा, तो यहाँ पे डाइव इनटू द पूल। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा या फिर एस या ईएस का भी, क्योंकि डाइवर एक ही है, मतलब कूदने वाला, यानी कि एक ही बंदा है, तो एक के लिए हम लोग एस या ईएस या फिर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, डाइव्ड यस या फिर डाइव्स, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं अगर डाइव्स का इस्तेमाल करूं तो वहां पर टू का इस्तेमाल किया उसने, तो वो तो इससे बाहर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैनी ऑफ अ स्टूडेंट वर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। मैनी, अब यहां पे ध्यान देना, मैनी का जो रूल है वो ये है कि मैनी के साथ में कभी भी, मैनी के साथ में कभी भी अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन आएगा, और उसके साथ में फिर आपकी प्लूरल ही वर्ब आएगी। लेकिन अगर मैनी के साथ में बच्चों कोई आर्टिकल लगा हो, ए या एन, तो फिर सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी बच्चों। अब यहां पे अगर मैं मैनी ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि जो सेंटेंस में दिया उसने आपको मैनी ऑफ अ स्टूडेंट, अब जरा ध्यान देना बच्चों, उसी की गलती को पकड़ते हैं। यहाँ पे ऑफ के साथ में अ लगा रहा है, साथ में प्लूरल नाउन, तो ये तो गलत ही है वैसे भी। अब यहाँ पे या तो स्टूडेंट करे या फिर स्टूडेंट से पहले दा लगाए, और बच्चों दा ही आना चाहिए, रूल मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। तो गाइस क्योंकि दा इसलिए आगे प्लूरल वर्ब आ रही है, वर आ रहा है, यस, तो यहाँ पे आपको दा लगा दीजिएगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग 1389 पे, तो कह रहे हैं कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इट वाज मैंडेटरी टू रजिस्टर माय लीगली एज एन ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो रजिस्टर माय लीगली, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सेंटेंस में एक छोटी सी गड़बड़ी वो कर रहा है आपके साथ में, उसको पकड़िएगा ध्यान से। रजिस्टर माई लीगली, अब बच्चों यहां पर मतलब एक अजीब सा फील आपको हो रहा होगा, अगर देखा जाए तो, नहीं भी हो रहा तो मैं फील करवा दूंगा आपको अजीब सा। ध्यान देना बच्चों, ये जो माई है हमारा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और बच्चों एडजेक्टिव के साथ में नाउन का होना जरूरी है, और ये नाउन किसी भी तरफ से नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वर्ड है आपका लीगल LEGAL, तो भैया वो आपका एडजेक्टिव हो गया। अब इसी में आपने लगा दिया है LY, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। अब माई के साथ में तो नाउन का आना जरूरी है, माई फादर, माई अंकल, योर फादर। अब ये तो कंफर्म है कि गलत तो ये यहां पर है, यस। अब रजिस्टर मी, मैंडेटरी टू रजिस्टर मी लीगली एज, अब यहाँ पे अगर मी लगाऊं तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, रजिस्टर माई सेल्फ, तो मुझे अपने आप को वहां पर रजिस्टर करना था लीगली, मतलब कानूनी तौर पर, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव केस आएगा, सही जो बात है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। यस, ये तो हो गया एक बिल्कुल पोस्टमार्टम के तहत। अब अगर मैं रूल के तहत चलूँ आपको लेकर के, तो रूल ये बोलता है बच्चों, अब ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा आपके हिसाब से फिर। यस, जैसे कि ऐसी बहुत सारी वर्ब है, जैसे कि रजिस्टर हो गया जो उसने दे रखी है, उसके बाद में इंट्रोड्यूस हो गया, एजर्ट हो गया, हर्ट हो गया, एग्जर्ट हो गया, अप्लाई, रिजाइन, ऐसी बहुत सारी वर्ब है बच्चों जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव केस लगता है, ऐसा बुक बोलती है। ओके गाइस, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी किसी वर्ब के तुरंत बाद, जब भी किसी वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, कोई प्रपोजिशन आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो आपको इस बीच रिफ्लेक्सिव केस लगाना है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ना चाहते हैं यहाँ से सेंटेंस की तरफ को अब, और चलते हैं बच्चों आपके साथ में बढ़ते हुए। खूब मजा आता है बच्चों को पढ़ाते हुए, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, कि काश मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता। बच्चों जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई है और ना ही कभी पूरी होगी, यानी कि कोई ऐसी इच्छा जो ना तो कभी पूरी हुई और ना ही कभी पूरी होगी, तो बच्चों हम लोग अनरियल कंडीशन बोलते हैं इसको, अनरियल कंडीशन, कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, यानी कि मैं मोदी जी होता इस समय। सो इफ आई, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दुनिया कोई भी नाम हो, सबके साथ में आपको प्लूरल वर्ब यानी कि वर का ही इस्तेमाल करना है, फिर नाउन या प्रोनाउन, नाउन या
प्रोनाउन। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। आई विश माई वाइफ वर प्रियंका चोपड़ा, काश मेरी पत्नी प्रियंका चोपड़ा होती। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग हमेशा वर का ही इस्तेमाल करते हैं बच्चों। सो यहां पर भी आपका वर ही आएगा, सेंटेंस में हो गई आपकी गलती। अब बच्चों यहां पर अब देखना ध्यान से, ये एक रूल मैंने आपको पढ़ाया, अगर मैं नो इंप्रूवमेंट तो कर नहीं सकता हूं तो सेकंड ऑप्शन में चलू लेकर के आई वर, तो गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अंडरलाइन जो उसने पार्ट किया वो किया है इफ आई वॉज को, तो मुझे पूरे अंडरलाइन पार्ट को ही ठीक करना होगा, इफ आई वॉज को ही ठीक करना होगा। यहां ये सेंटेंस हो गया है बुक वाले से गलत, मैं यहां पर इसको तसल्ली नहीं दूंगा। अब यहां पे इफ आई हैड बीन को मैं ठीक करते हुए चलूंगा यहां सेंटेंस को, आई विश इफ आई हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, लेकिन ये मिसप्रिंटिंग कहूंगा। अब सीजीएल 2020 में इसको क्या आंसर दिया गया है, आंसर तो यही होना चाहिए कायदे से तो, लेकिन यहां खाली आई वर है, आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। अब या तो मैं इफ हटा दूं, लेकिन इफ हटाना रूल से बाहर हो जाएगा, सो यहां पर थर्ड ऑप्शन मैं इसका सही करूंगा, नहीं तो फिर इफ को अंडरलाइन हटाना बंद करे वो। अमित हैज द गुड कम्युनिकेट कमांड ऑन इंग्लिश, अमित की जो है अच्छी कमांड है इंग्लिश पर, अमित हैज अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश। ध्यान देना बच्चों, हम लोग बात करते हैं जब भी किसी सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट पर साथ में दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, गुड और बैड का, गुड और बैड का। लाइक मैं कहने लगूँ कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, या फिर मैथ बहुत बेकार है, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है, इस तरह के शब्दों को जब मैं इस्तेमाल करने लगूँ तो गुड के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं एट का, और बैड के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं इन का, प्लस आपके सब्जेक्ट जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, यस, या फिर आपकी कोई भी हॉबी, या फिर आपकी कोई भी हॉबी जो भी आप लगाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जब आप इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का, तो आपको गुड के साथ में एट और बैड के साथ में इन। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, गुड एट और बैड इन, आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं जाके यूट्यूब पर, गुड एट बैड इन बाय सौरभजन सर, बहुत अच्छे से मैंने समझाया शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, यानी कि मैं कहने लगूँ कि मैं खाना बनाने में बहुत निपुण हूँ, तो आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट कुकिंग। बच्चों हॉबी को हमेशा जीरो में बताते हैं, ध्यान रखना, हॉबी जब भी बतानी हो अपनी तो आप लोग आईएनजी फॉर्म बताया करते हैं, कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं बताया करते हॉबी। तो आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम बैड इन कुकिंग, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम बैड इन मैथ्स। तो गैस कुछ इस तरह सेंटेंस हम लोग बनाया करते हैं अपने, अगर हमें बनाने हो। अब यहाँ इसी बीच हमारे पास जो सेंटेंस है, यहाँ पर कमांड भी लगा हुआ है। अब बच्चों गुड कमांड भी लगा हुआ है, तो कमांड जब लगेगा फिर एट और ऑन का रूल खत्म हो जाएगा, अब आपका आएगा ऑफ। यस, अमित हैज द गुड कमांड। अब यहाँ पर एक गलती और हुई बहुत बड़ी, गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री है और उसने उससे पहले दा लगा दिया, ये गलती हो गई है बहुत बड़ी। दा जो है बच्चों आपका या तो लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, या फिर कई बार कंपैरेटिव डिग्री से पहले, वो उन स्थिति में जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन या टू ना हो। अमित हैज अ बेटर कमांड ऑफ इंग्लिश, अमित हैज अ बेटर कमांड ऑफ इंग्लिश। तो गाइज यहां सेंटेंस का आंसर जो हो सकता है सही, वो हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। तो बच्चों 13, 19, 1 का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूं आपके साथ में बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि वी केम बैक बिकॉज वी हैड रेन आउट ऑफ मनी। बच्चों वी हैड रेन, अब बच्चों यहाँ पे जो आर ए एन का इस्तेमाल किया गया ये सेकंड फॉर्म है, जबकि हैज, हैव और हैड के साथ में हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ बच्चों उसने इस्तेमाल किया है सेकंड फॉर्म का, तो जो पूरी तरह से गलत हो गया है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी आपकी, नो इंप्रूवमेंट तो आने से रहा। हैव नहीं कर सकते, सेंटेंस प्रेजेंट में हो जाएगा, हैड के साथ में रन आएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, यस, कहानी को लेकर के अपनी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रेन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो मैं भाग गया नजदीक के घर में छाव के लिए। अब बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले तो बात समझे जरा ध्यान से, ये चार वर्ड समझना, स्टार्ट, स्टॉप, बिगिन और एंड। जब भी वर्ड में ये हो तो इनके साथ हमेशा जीर्ण आया करता है, जो उसने लगाया अभी। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रेन टू द नियरर हाउस, मैं भागा बिल्कुल नजदीकी घर के पास में। आई रेन टू द नियरर हाउस नहीं बच्चों, आई रेन टू द नियरेस्ट हाउस, जो सबसे नजदीक था। बच्चों नियरर का मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री वो इस्तेमाल कर रहा है वो तब जब तुलना की जा रही हो। यहाँ पे वो सबसे जो नजदीक था, मतलब बहुत सारे मकान थे उसके आसपास में, लेकिन उनमें जो सबसे नजदीक था वो उस घर की तरफ भागा। तो बच्चों यहां पर आपका आएगा द नियरेस्ट हाउस। ऐसा
आपके साथ भी लॉकडाउन में हुआ होगा कि घर के बाहर खड़े हुए हैं, अचानक से पुलिस आ गई है, फिर आप जिसका घर खुला दिखाई दिया उसके घर में घुस गए। तो ऐसा नियरेस्ट हाउस, तो गैस यहाँ पे द नियरेस्ट हाउस, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को लेकर के। दे स्टॉप्ड टू लाफ, दे स्टॉप्ड टू लाफ। अभी तो बताया बच्चों मैंने आपको, कितनी सुंदर बात। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट और स्टॉप एंड बिगिन, ये 4 वर्ड, यस, स्टार्ट, स्टॉप एंड बिगिन। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लव है, लाइक है, डिसलाइक है, यस, हेट है, और भी बहुत सारे वर्ड है बच्चों हमारे पास में। एंजॉय है, अगर आप चाहे तो लिख लीजिएगा पूरी सीरीज, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है बच्चों की कि सर पूरी सीरीज ही बता दीजिए। बिजी है, और उसका वर्थ है, फिनिश है, डिनाई है। तो ये पूरी सीरीज है बच्चों, इनके साथ हमेशा जिरन फॉर्म चला करती है, यानी कि इनके साथ में हमेशा आपको वर्ब लगाने हो जब भी, तो डायरेक्ट एनजी फॉर्म लगा सकते हैं। हालांकि स्टॉप के साथ में हम लोग 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा देते हैं, लेकिन मीनिंग में भी बदलाव आपका आ जाता है हाथों हाथी। तो यहाँ पे स्टॉप्ड लाफिंग होना चाहिए था, दे स्टॉप लाफिंग, उन्होंने हंसना बंद किया। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, अगर देखा जाए तो। फिलहाल चलिए, फिलहाल यहाँ चलता है नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि 1195 में, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। अब बच्चों यहां तो एक बहुत बड़ा पंगा, मैं आपको ये रूल बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, कई बार ये रूल मैंने क्लियर किया है बच्चों आप लोगों का। अगर आपको याद हो कि कभी भी एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आपकी नहीं आ सकती है, डबल मॉडल वर्ब भी नहीं, डबल कुछ भी नहीं आ सकता। यस, क्लियर बच्चों बात? कोई भी चीज डबल आपकी नहीं आ सकती है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, दोनों ही ग्रामर के रूल सेम हैं। सेम फैमिली के 2 वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। डबल इंट्रोगेटिव, डबल नेगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल मॉडल वर्ब, डबल एपोस्ट्रोफे, कुछ भी चीज। अब यहां पे डबल मॉडल वर्ब आपके आई है इफ वाले पार्ट में, जो उसने अंडरलाइन किया है, इफ दे विल गेट मैरिड, एक तो इसी पार्ट में आपकी आ गई है यहाँ पे मॉडल वर्ब, और जो आगे है वो तो है दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। अब आपका मुसीबत ये है कि आपको ठीक भी यही करना है, और मैं यही बताने वाला था वैसे भी। जब भी डबल मॉडल वर्ब आए, खासकर डबल मॉडल वर्ब बच्चों, इस बात पे मैं बार बार जो दे रहा हूं आपको, डबल मॉडल वर्ब अगर आपकी है तो ये 11 सुनहरे वर्ड आपको याद होने चाहिए। ये 11 सुनहरे वर्ड गिनती के साथ बच्चों, मैं इसलिए बोलता हूं, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक आधा आप भूल जाए तो आपको याद आएगा, नहीं सर ने 11 बताए थे, तो आपको याद आ ही जाएगा फाइनली। तो वो 11 सुनहरे वर्ड हैं, इफ, अनलेस, until, if, unless, until, in case, provided, as long as, so long as, when, before, after, whether। ये 11 सुनहरे शब्द देख लेता हूं जरा मैं भी, मेरा तो कुछ नहीं छूटा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत ही बढ़िया भाई। तो यहाँ पे 11 वर्ड आपको याद होने चाहिए। अगर डबल मॉडल वर्ब है तो हमेशा इनके बाद वाली मॉडल वर्ब आपकी रॉन्ग होगी, तो यहाँ पर आपका ये विल नहीं आएगा किसी भी तरह से। सिंपली आप लोग करें इसको, इफ दे गेट मैरिड, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, तो अच्छी बात है। अगला चलते हैं लेकर सेंटेंस को। कह रहा है कि इफ ही डज नॉट स्कोर 40% इन ऑल सब्जेक्ट ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों इफ वाले पार्ट में अगर वो सेंटेंस को बना रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि डज नॉट लगा करके ये क्लियर तो हो गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नेक्स्ट पार्ट आपका बनना चाहिए था फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है बच्चों कि आपका यहाँ पे होना चाहिए था विल या शैल में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वुड नहीं होना चाहिए था। सो गाइस सेंटेंस में गलती तो आपकी है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब विल तो आपका पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन तो नो इंप्रूवमेंट का हो गया है, थर्ड ऑप्शन में आपका वॉज नॉट हो गया है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए जी, नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। बच्चों पहली बात तो ये रूल ही गलत है बच्चों, नो सून नहीं, नो सूनर का ही रूल हुआ करता है जो पूरी तरह से रूल है। तो यहाँ पे ये गलती तो उसने करी है बहुत बड़ी। नो सूनर और देन ये फिक्स रूल है, जो ही त्यों ही, दो मीनिंग है इसके। तो नो सूनर,
अब बच्चों सेंटेंस आपका नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है इन दोनों में से, या तो डिड या फिर हैड। डिड या हैड में से कोई करना जरूरी है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन, बच्चों आगे स्टेप पर जो है अंडरलाइन नहीं है और वो है भी फर्स्ट फॉर्म, तो स्टेप्ड होना चाहिए था। तो अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहाँ पे मजबूरन डिड का इस्तेमाल करना होगा। नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर, बस इसे यहीं तक रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में। मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ। मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन, बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो व्हेन आपका आया है, व्हेन पास्ट की घटनाओं को जोड़ना काम करता है, भूतकाल की दो घटनाओं को जोड़ना काम करता है व्हेन और व्हाइल। ये दोनों भाई सुंदर हैं, दोनों भाई पास्ट की घटनाओं को जोड़ना काम करते हैं, प्रेजेंट की ये घटनाओं को नहीं जोड़ा करते हैं। तो यहां सेंटेंस में वर गोइंग ऑफ आपने जो लगाया है, हालांकि आप कहेंगे सर वर तो प्रेजेंट में ही है, तो इसमें क्या सॉरी पास्ट में ही है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों मुसीबत ये है कि व्हेन के साथ में मुसीबत ये रहती है कि मोस्टली ये सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ते हुए चलता है। सो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि एक तरफ पास कंटिन्यूअस, एक तरफ पास इंडेफिनिट। ये जो कंडीशन उसने लगाई है यहाँ पे, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स, ये वाइल की कंडीशन है, दोनों तरफ पास कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ये वाइल का रूल है। वैन का ये रूल नहीं है, वैन का रूल ये है कि दोनों तरफ सेकंड फॉर्म या ज्यादा से ज्यादा एक तरफ पास कंटिन्यूअस, एक तरफ पास इंडेफिनिट। तो यहाँ पर एक तरफ पास कंटिन्यूअस बन चुका है, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, यहाँ पे गोइंग ऑफ, वर गोइंग ऑफ नहीं, वेंट ऑफ। अच्छा रूल तो बच्चों ग्रामर के बहुत तगड़े तगड़े हैं, लेकिन इसने अंडरलाइन कर दिया है तो मजबूरन मुझे इसी पार्ट को ठीक करना होगा। रूल तो ये भी है कि वॉच की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, तो ये भी आपका गलत ही है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, इसको हम लोग माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1399 सेंटेंस पे कह रहा है कि स्कार्सली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम। ये आपका हार्डली स्कार्सली का रूल आ चुका है बच्चों। हार्डली स्कार्सली का रूल बोलता है कि जब भी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली इस तरह शब्दों का इस्तेमाल हो तो आप इनके साथ में या तो हैड या फिर डिड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, दूसरा पार्ट आपका व्हेन से स्टार्ट होगा, उसमें सेकंड फॉर्म होगी। हार्डली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन हो चुका, व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम ये भी हो चुका। तो गैस मुझे नहीं लगता कि सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट है, ये सेंटेंस मेरी तरफ से हुआ 100% नो इम्प्रूवमेंट, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। यहां अगला सेंटेंस जो है बच्चों वो है आपका 1400, द ओल्ड लेडी नियरली डैड फ्रॉम फ्राइट। द ओल्ड लेडी नियरली डैड फ्रॉम फ्राइट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहे कि यहां पर डैड हो गया मतलब मर गई हो, इसके बारे में बात कर रहा है बच्चों। यहां पे ये डाई एक वर्ड होता है बच्चों, मुझे लगता है मरने के लिए। द ओल्ड लेडी नियरली डैड, अब यहां पर बच्चों ये जो डैड का इस्तेमाल उसने किया है ये एक एडजेक्टिव है, सही बात तो ये कोई वर्ब नहीं है। देखने में आपको सेकंड फॉर्म सी लग रही होगी या थर्ड फॉर्म सी भी लग रही होगी, लेकिन ये वर्ब है ही नहीं, ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की जो बात किया करते हैं तो आप उसकी नाउन से पहले क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अ डेड मैन, एक मरा हुआ आदमी। यस, अ डेड वुमा, अ डेड एनिमल, आप इस तरह से बात कर सकते हैं, तब आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर तो आगे अगर बात करें तो फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम तो आपका प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले आप एडजेक्टिव लगाएंगे, ऐसा रूल कोई पैदा नहीं हुआ भैया, तो ये तो गलत तो है। सबसे बड़ी बात यहां आप लोग वर्ब लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में बच्चों किसी भी सेंटेंस में वर्ब का आना बहुत जरूरी है। अगर चलो मैं डैड को यहां सही कर भी लूं, मान लूं कि सेकंड फॉर्म में ये, तब सेंटेंस में वर्ब ही गायब हो जाएगी। द ओल्ड लेडी नाउन हो गया, नियरली एडवर्ब हो गया, डैड एडजेक्टिव हो गया, फ्रॉम प्रपोजिशन हो गया, फ्राइट किसी चीज से डर रहा है तो वो एक तरह से नाउन हो गया। तो गैस यहां पर कहीं से कहीं तक भी वर्ब नहीं आया है, और आज तक दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हुआ जिसमें वर्ब ना आए, यानी कि दुनिया कोई भी सेंटेंस हो वर्ब के बिना नहीं बन सकता, ऐसी गलती आप भी मत करना कभी। तो यानी कि यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए थी। अब गाइस यहाँ पे वर्ब नहीं है तो मुझे वर्ब लगानी होगी, यानी कि पहला ऑप्शन रेस से बाहर और दूसरा ऑप्शन भी रेस से बाहर। ऑप्शन में शामिल हुआ आपका थर्ड और फोर्थ, दोनों में डाइड आ गया है। चलो जी भैया वो मर गई है फ्रॉम फ्राइट। अब बच्चों यहाँ पे आप चीज को देखना होगा, यहाँ पे आपको लगाना है फ्रॉम
ऑप्शन जो है विद है और ऑफ है। अब गलत तो ये है ही। अब यहाँ पे डाई के साथ में हम लोग दो ही प्रश्न लगाया करते हैं, या तो फ्रॉम या फिर ऑफ, या तो फ्रॉम या फिर ऑफ, विद आया नहीं करता है। अब बच्चों यहाँ पर तो फिर तो बस बात ही खत्म हो गई। अगर देखा जाए तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि सर फ्रॉम कब और ऑफ कब, इसके लिए फटाफट से यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिएगा डाई ऑफ, डाई फ्रॉम बाय सौरभ जैन सर, SAURAV, सौरभ जैन सर, या फिर बाय इंग्लिश अड्डा। बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस हमारी इस तरह की पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप जाके आनंद ले सकते हैं। चलिए फिलहाल तो बच्चों हम लोग यहाँ पर इस सेंटेंस का आंसर लगाते हैं आपका फोर्थ करेक्ट। और बच्चों अपनी बात को भी यही दूंगा विराम। आप कहेंगे सिर्फ सर 15-16 क्वेश्चन आपने पढ़ाए हैं, मैंने 15-16 क्वेश्चन का ही टारगेट दिया था इस वीडियो के लिए। क्यों बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ इस बार जो इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए हैं इसके अंदर 1386 से इन्होंने ऐड किया है 1549 तक, 1386 से 1549 तक। हम लोग 1400 कर चुके पूरे आज कवर। अब हमारे रह गए सिर्फ 150 क्वेश्चन। 50-50 क्वेश्चन की 3 वीडियो बनेंगी और ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से पूरी वीडियो का आनंद लेने के लिए, पूरे कोर्स का आनंद लेने के लिए 16,000 प्लस बुक या फिर 14,000 प्लस बुक जो भी आप लेना चाह रहे हैं, या इसके अलावा कोई और भी बुक जैसे कि MB बुक का सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं, मिरर बुक का आप सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं, और MB के बहुत सारे वर्जन हैं 165, 166, 195, या फिर कोई भी बच्चों बुक का वर्जन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमसे बेहतर सोल्यूशन किरण और MB का शायद ही कहीं मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग अलग तरह से पढ़ाते हैं, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह आपको उन पर अटैक करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।